इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। अलवर जिले के बहरोड उपखंड क्षेत्र में पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने नगरपालिका के पीछे अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी के करकमलों द्वारा सेवा ही संगठन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए युवा भाजपा नेता मोहित यादव द्वारा पूरे विधानसभा में सभी पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर व सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में करीब 2,25,000 की लागत से लगभग 30 कूलर वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव और पार्टी के पद अधिकारी व चारों मंडल अध्यक्ष शामिल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो पूरे भारत के अंदर कोरोना काल के अंदर एक काम कर रहा है, उस काम करते हुए जो भी हमें आज्ञा मिलेगी, जो भी आदेश मिलेंगे, उस आदेश के तहत हम बहरोड के अंदर कोई भी कमी नहीं आने देंगे, चाहे सरकार कुछ करे चाहे ना करे। तो ये हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है और इस संकल्प के तहत मैं हमारे यहाँ पे जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं हमारे बलवान जी, उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी आज हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई मोहित यादव के द्वारा बहरोड के सभी सीएचसी और पीएचसीओ के लिए इस कूलर भेंट कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी के स्वामी और अलवर के लोकप्रिय सांसद बालकनाथ जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सेंटर सरकार के सफलतम 7 वर्ष पूरे होने पर पूरा भारत, पूरा राजस्थान और जिला अलवर उत्तर और आज बहरोड में महाराज जी के सानंद में मोहित के द्वारा कूलर भेंट कार्यक्रम किया है। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता निश्चित रूप से सेवा ही संगठन सेवा के प्रति समर्पित है। ये बात आज साबित करती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने कि हम राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य भी करना चाहती है, जनता की सेवा भी करना चाहती है। मैं आप सबको इस कार्यक्रम पर आए सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं और महाराज जी के सानंद में भाई मोहित ने बहुत सुंदर कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत माता की। वहीं सांसद महंत बालकनाथ ने प्रेस से बातचीत में प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश में वैक्सीन व्यवस्था, कानून व्यवस्था में विफल होने के तर्क दिए। सांसद ने स्पष्ट रूप से अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्थाओं, दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति हत्याकांड व बीजेपी सांसद हमले में विफल कानून व्यवस्था, इन सब के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया व प्रदेश के मुख्यमंत्री की विफलता का परिणाम बताया। आइए दिखाते हैं। जनता जनार्दन की सेवा करना ही हमारा सबसे पहला धर्म है और उसी क्रम में वही सार्थक होता है कि राष्ट्र की सेवा करना। उसी क्रम में आज मोहित जी ने अपनी ओर से यहाँ पर कूलर जो कि बहरोड और नीमराना ब्लॉक की जो बहरोड विधानसभा के अंतर्गत जो पीएचसी सीएचसी आती हैं, उनको उनके डिमांड अनुसार या अपनी क्षमता अनुसार उनको कूलर की दान दिया गया है, कूलर भेंट किए गए हैं, जो कि 30 कूलर आज मोहित जी की ओर से इन तमाम सभी पीएचसी सीएचसी में पहुंचाए जा रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे और भी कार्यकर्ता आए, आप आए हैं और सब लोग जिनमें जितनी क्षमता हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का या सरकार का जो भी तंत्र है, जो भी व्यवस्था है, वो हम सब की व्यवस्था है और हम सबको अपनी व्यवस्था मानकर अपना योगदान उसमें देना चाहिए। कि हर व्यक्ति को खुद की चिंता करनी है। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे अपने आप को कोरोना से ग्रस्त नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से कोरोना हमारे देश से भागेगा। हमें स्वयं को चिंता करनी होगी, मास्क का प्रॉपर प्रयोग करना होगा, उसके साथ में जो भी गाइडलाइंस है कोरोना की, उसका पूर्ण तरह से पालन करना होगा। और जिस प्रकार से वर्तमान की लहर है, ये हम सब के सहयोग से ही, जनता का भी सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है,
तब जाकर हमारी ये कोरोना की दूसरी लहर कुछ आंकड़े घटे हैं। लेकिन इसमें सरकार, जो राजस्थान सरकार है, उसने भी कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। उन्होंने भी आंकड़े छुपाए हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं का आरोप है कि केंद्र सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही, उनको वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा रही, जिसके कारण 18+ जो युवा हैं उनको नहीं लग पा रही। क्या देखिए, ऐसा है, ये सब चीज़ें पारदर्शिता से है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 45 एज के अबो के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष में दी जा रही है। आज से 3 महीने पहले की हेडलाइन आप उठाकर देखो, जब इन प्रदेश सरकार, जो भी जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं, इन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाने के लिए या वैक्सीनेशन करवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। आप भी यहाँ पर हैं, आप भी जानते होंगे कि आज से 3 महीने पहले जब कैंप लगे थे वैक्सीनेशन के, तब इन लोगों ने बिल्कुल वैक्सीनेशन को ऐसे ऐसे बयान देते थे कि वैक्सीनेशन नहीं है तो मोदी वैक्सीनेशन है। किस तरह की भावना इन लोगों ने लोगों के अंदर पैदा करी, वो इनको सोचना होगा। आज जब इनको समझ में आया कि वैक्सीनेशन इसका समाधान है, वैक्सीनेशन इसका इलाज है, तब जाकर ये लोग भागने लगे हैं। व्यवस्था है केंद्र की और प्रदेश की, ये भी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों मिलकर देश चलाते हैं। व्यवस्था के अनुरूप जो कार्य जिसका है, जो दायित्व जिसका है, उसको निष्ठापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। यहाँ प्रदेश सरकार अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर रही है। एक व्यवस्था के अनुसार जो देश का कुल बजट होता है, उसका आवंटन राज्यों को होता है और राज्य अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका विकास अपने राज्य में करता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इनकी पालन ड्यूटी बनती है कि वैक्सीनेशन का प्रावधान, वैक्सीनेशन की व्यवस्था ये खुद करें। इन्होंने अपने हाथ में न लेकर उस बजट का अपने निजी उपयोग में इन्होंने कार्य लिया। निजी जहाँ इनको लगता था, जहाँ राजनीतिक लाभ लगता था, उस लाभ के कार्यक्रमों में उस बजट का इन्होंने योगदान दिया। वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। जब आज विपदा उनके ऊपर आन पड़ी है, तब ये अर्गलन बातें कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप पहले आए थे तो अस्पताल प्रभारी कहना था कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद आपने एम्बुलेंस दी, अब एम्बुलेंस 130 नंबर खड़ी है। अस्पताल प्रभारी कहना है हमारे पास 3 एम्बुलेंस और 1 ड्राइवर है। ऐसे में किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, क्या सुविधा लगाना चाहिए, क्या उनको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके? हम तो दूसरी बार भी गए थे वहाँ पर एम्बुलेंस का। हमारे मन में विचार आया कि 2-3 दिन पहले अखबार में खबर छपी थी कि जिसके अंदर यहाँ पर पेशेंट्स को ले जाने लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। हमने विचार किया कि ठीक है, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है और आगे भी करना है, तो उसमें हमारे को विचार आया कि क्यों ना हम एम्बुलेंस दी जाए। हमने दी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अगर उसको संचालित नहीं कर पा रही है तो ये उनकी ड्यूटी बनती है। हमने अपना योगदान दिया है। और जब दूसरी बार भी गए, तब भी डॉक्टर साहब ने कोई खास हमें कुछ बताया नहीं। कि हमने पूछा भी कि अभी आपको और क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता है और क्या क्या हमको करना चाहिए इस कार्य के अंदर, लेकिन अभी भी उनका कोई भी, उस दिन भी उनका कोई भी डिमांड इस तरह की नहीं आई। और जो हाल बहरोड़ के हॉस्पिटल का है वो आप सब जानते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम सबको मिलकर, ये सेवा है और हम सब की सेवा है, उस हॉस्पिटल के माध्यम से हम सबको मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी उसमें अनियमितताएँ हैं उनको दूर करना चाहिए, जो भी अभाव है उसको हमें पूरा करना चाहिए ताकि जनता को अच्छा लाभ मिले। महाराज जी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अभी हाल में आप शासक बताएंगे क्या चल रहा है? अभी भरतपुर की सांसद थी, उसके ऊपर हमला हो रहा है। पहले बहड़ में मोहित यादव पे बीजेपी के नेता पे हमला हो रहा है। क्या कारण, सरकार नाकाम है, क्या मामला है? आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से बलात्कार के मामले, किस प्रकार से शोषण के मामले। अभी भरतपुर की बात कर रहे हैं, उसी के पड़ोस में वहाँ पर कल परसों जो है कि दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपति का वहाँ पर हत्या कर दी जाती है। इस तरह का गुंडा राज राजस्थान में है। वो तो मैं बार बार आपको कह ही रहा हूँ, हर तरफ गुंडा है। राजनेताओं में गुंडा राज है, पब्लिक में जो गुंडा, जो लोग मतलब यहाँ पर जो जिस शैली के हैं, जो इस तरह की भावना रखते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं पब्लिक में। तो ये सब राजस्थान की सरकार की विफलता का ही परिणाम है कि आज सरकार अपना मैनेजमेंट करने में विफल रही है। आप देखेंगे जब से मैं अलवर में आया हूँ, तब से सब सारे नेता निकल के बाहर निकले हैं। उससे पहले कोई भी आपको नहीं दिखा होगा बाहर। उसके बाद में अब तक आप देखेंगे एक और मुख्यमंत्री को देखें जो बार बार दौरा कर रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो अब तक सिर्फ वीसी के ऊपर बैठते, उसके अलावा कभी कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। जनता के बीच में जाकर जनता के दुख को देखना होगा, समझना होगा और उस पीड़ा का अनुभव करते हुए हमें उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा ताकि उनको पीड़ा दूर की जा सके। अभी चिकित्सा राज्य मंत्री का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है अगर जो चिकित्सा दंपति के साथ जो हुआ, ये घटना हुई है, उसका यही असर होना था, आखिर उनका सजा यही मिलनी थी। क्या सही है? यही तो शर्मनाक स्थिति है इस राजस्थान सरकार की। अगर उनकी कोई गलती थी तो कानून उसको सजा देगा ना। कोई आम व्यक्ति आके एकदम से उसको ऐसी सजा देने का प्रावधान अगर होगा तो गुंडा राज कहेंगे इसको, और वास्तविक रूप में है ही गुंडा राज।
अगर उसने गलती की है तो उसकी व्यवस्था कानून ने उसको संरक्षण क्यों नहीं दिया जिनके साथ वो पीड़ा हुई थी। अगर उनके साथ वो पीड़ा हुई है, किसी के साथ कोई दुराचार हुआ है, किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ है, तो कानून की विफलता है कि जिसके साथ हुआ उसको न्याय नहीं मिला और जिन्होंने किया उनको सज़ा नहीं मिली। और जिन्होंने जो किया है वो इस कानून और इस व्यवस्था को उजागर करता है कि इन लोगों का बिल्कुल भी राजतंत्र पर, बिल्कुल भी व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से लोग अपनी मनमर्जी से इस तरह के अपराध करते हुए खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों महाराज जी के साथ मेरे को सभी PSC CSC में जाने का मौका मिला। वहाँ पे हालात गर्मी के अंदर देख के मेरे को बड़ी पीड़ा हुई कि वहाँ पर ना पंखे हैं, ना ही प्रॉपर कोई सुविधाएं हैं। और साथ ही जब उन्होंने डिमांड की तो उन्होंने सबसे बड़ी डिमांड की कि हमें यहाँ पे गर्मियों के अंदर एक कूलर की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे जिसने डिमांड की तो महाराज जी से प्रेरित होते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने MP लेड से जो भी PSC CSC ने मांगा वो उसको पूरा किया। और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उस MP लेड के अंदर नहीं आती। तो उसको देखते हुए मैंने अपनी तरफ से पूरे सभी PSC CSCs के लिए 30 कूलर जो उनकी डिमांड थी उसके हिसाब से उनको वितरण करने का संकल्प उठाया। और वो आज सेवा ही संगठन का जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत उसको चालू किया। साथ ही जो यहाँ पे सारी जो सरकार की हमने संकल्प लिया है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे ये सरकार का काम हो कि उसके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, लेकिन अगर वो किसी भी कारण से विफल है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों के साथ खड़े हैं और हर तरह से जो भी विधानसभा में कहीं पे भी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, जहाँ जो क्षमता होगी हमारी और हमारे कार्यकर्ताओं की, हम पूरा करें। मुझे जी, प्रदेश में आमजन तो क्या नेता ही सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की कानून व्यवस्था आप कैसे देखते? देखिए, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मेरे ऊपर तो हमला हुआ था, वो आप सबके सामने है और जानलेवा हमला हुआ। साथ में MP साहब रंजीता कोहली जी के ऊपर अभी हमला हुआ। गुंडा राज पूरी तरह फैलता जा रहा है। जहाँ देखें वहाँ गुंडे तो दिन दहाड़े लॉकडाउन के समय भी बाहर निकल के किसी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। लेकिन जो एक शरीफ नागरिक है जो कि पीड़ित है, वो इसलिए पीड़ित है कि हमारे बहरोड के केस देख लें, अगर हम पिछले कुछ दिनों के केस देख लें, जहाँ पे हमारे एक यहाँ पे जो पार्षद रहे डॉक्टर ऋषि, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मज़े की बात तो ये है कि उनको अरेस्ट किया गया, 151 धारा दिखाई गई और उनको अरेस्ट करने के अंदर 151 धारा के अंदर ये कभी होता है कि खुद पीड़ित चल के पुलिस स्टेशन गया हो और वहाँ जाके बात कर रहा हो और उसके बाद उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर पीड़ा करी गई हो, उसको मारा गया हो, उसको धमकाया गया हो, ये चीज़ें गलत है। साथ ही मेरे पास आज फिर एक केस आया है माजरी से, जिसके अंदर अखबार के ज़रिए ही मेरे को पता लगा और जब मैंने तहकीकात की तो कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने आवाज़ उठाई कि आंगनवाड़ी के अंदर जो कम राशन दिया जा रहा है, जो कम सामान दिया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने पर्ची की फ़ोटो खींची और उसको सबक सिखाने के लिए यहाँ पे जो ठेकेदार है, जो बरडोट का ठेकेदार है, उसने फ़ोन किया विधायक जी को। विधायक जी ने ये कहा कि इनको अच्छी तरह सबक सिखाया जाए और उनके ऊपर गलत तरीके से केस कर दिए गए। तो ये भी जांच का विषय है कि जब आदमी है ही नहीं वहाँ पे तो वो लूटपाट की घटना कैसे अंजाम देगा। तो शरीफ लोगों को पकड़ना ये सरासर गलत है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और ये कानून व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी है वो हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे राजस्थान की कहानी है, सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स अब आपके शहर बहरोड में, जहां होगा आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। एकमात्र विद्यालय जहां मिलेगी आपके बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं। The management of the school is well disciplined. Teachers are supportive, adventures are thrilling, and studies are as good as they need to be. आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं व उनके सपनों को एक नई राह दिखाएं। RPS ग्रुप ऑफ स्कूल। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।